दोस्तों, लगातार मेहनत से आप कुछ न कुछ कर जाओगे। मुझे पता है आपका भी कोई न कोई सपना जरूर होगा। कोई डॉक्टर तो कोई लॉयर बनना चाहते होंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ सागर ने 4 महीने पहले कोचिंग शुरू की थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बिगड़े, कुछ ऐसा हुआ कि उसने तैयारी करना और कोचिंग जाना छोड़ दिया। आज सागर असमंजस में था कि आगे तैयारी करूं कि नहीं। कहानी है 20 साल की सागर की, जो 4 महीने पहले कोचिंग के लिए गांव से बड़े शहर आया। सागर होशियार था, उसे अच्छी कोचिंग में स्कॉलरशिप पर एडमिशन भी मिल गया। सागर समझदार स्टूडेंट भी था। वह पहले दिन से तैयारी में जुट गया। हर दिन नियमित समय पर सोता और उठता, हर दिन क्लास में ध्यान से पढ़ता, कोई क्लास कोई टेस्ट मिस नहीं करता और हर दिन असाइनमेंट पूरे करता। 3-4 महीने सागर मन लगाकर पढ़ता रहा। फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ने लगा, सागर को क्लासेस कठिन लगने लगी। कंसेप्ट पूरी समझ में नहीं आया। तब तक क्लास आगे बढ़ जाते। उसे क्लास में डाउट पूछने में दिक्कत आती थी। सागर पीछे होने लगा, असाइनमेंट छूटने लगे, नोट रिवाइज करना और क्वेश्चन सोल्व करना सब कुछ छूटता जा रहा था। सागर को बैकलॉग का बोझ महसूस होने लगा, जिस कारण सागर पढ़ने में भी इंटरेस्ट खोने लगा। कई बार वह सोचता कि अभी इतनी दिक्कत आ रही है, ना जाने सिलेक्शन कैसे होगा। इसी उलझन में मॉक टेस्ट हुआ। पिछले 6-7 चैप्टर से क्वेश्चन आए। टेस्ट के दौरान सागर को कई कंसेप्ट याद नहीं आ रहे थे। जब अच्छे नंबर नहीं आए तो सागर और निराश हो गया। अब सागर के लिए लगातार 1 घंटा ध्यान से पढ़ना, क्लास में फोकस करना बहुत कठिन हो गया। कुछ दिन ऐसे चले। अगला टेस्ट आया तो सागर पूरी तैयारी नहीं कर पाया। इस बार सागर टेस्ट दिया ही नहीं। फिर सागर ने क्लास जाना भी छोड़ दिया। टेंशन से बचने के लिए दिन भर मोबाइल पर कुछ देखता रहा। वह सोच रहा था, पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि घर चले जाऊं, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था। जब सागर कुछ दिनों तक क्लास नहीं आया तो टीचर ने तुरंत सागर को मिलने बुलाया। ये टीचर सागर के गांव में ही थे और उसे पसंद भी करते थे। सागर को देखते ही टीचर ने पूछा, सागर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्लास क्यों नहीं आ रहे? जैसे किसी ने दुखी रग पर हाथ रख दिया हो। सागर ने उदास होकर कहा, सर मैं पहले दिन से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा इतनी मेहनत का जब मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। क्लास में सभी मुझसे ज्यादा टैलेंट है और आगे निकलते जा रहे हैं। मैं गांव से आया हुआ लड़का और यहाँ सब अच्छे स्कूलों से पढ़े, इन सब की बराबरी मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझ में इतना टैलेंट ही नहीं है कि मैं डॉक्टर बन सकूं। टैलेंट या मेहनत? सर सागर की मनोदशा समझ रहे थे। उन्होंने पूछा, जिन लड़कों को तुम टैलेंट कह रहे हो, क्या ये बिना पढ़े, बिना क्लास अटेंड टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं? सागर ने कहा, नहीं, लेकिन ये सब पिछले 2 सालों से कोचिंग कर रहे हैं। मैं कहाँ इनके बराबरी कर सकूंगा? सर ने कहा, तुमने सही बोला। अगर कोई 2 सालों में मेहनत करके इस लेवल पर आ सकता है, इसका मतलब एग्जाम तक मेहनत करके तुम भी अच्छे लेवल पर आ सकते हो। एक बात याद रखो, हर मेहनत चीज के पीछे कंसिस्टेंट मेहनत छुपी होती है। दूसरी बात, गियर बदलो। टीचर कहते हैं, ये मत सोचो कि पहले मैं आगे था, अब मैं पीछे हूँ। कुछ स्टूडेंट शुरुआत में अच्छा करते हैं, कुछ बीच में अच्छा करने लगते हैं, लेकिन फिर ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बड़े रणजी में ज्यादा अच्छा खेलते हैं, वैसे ही कुछ स्टूडेंट सिलेबस के प्रेशर में डेली रूटीन नहीं छोड़ते और आखिर तक बेहतर होते जाते हैं। ये स्टूडेंट रेस के आखिर में 5वां गियर डालते हैं, जहां बाकी सब धीमी पड़ जाते हैं। यानी यही लोग प्रेशर में अच्छे से रिवाइज करते हैं और इसलिए ये लोग जीत जाते हैं। तुम भी यही करो।
अभी बैकलॉग की चिंता मत करो, बस हर दिन काम पूरा करो और पिछले दिन का रिवाइज करते रहो। बाकी रिवाइज टेस्ट की तैयारी के बीच अपने आप होता रहेगा। सागर ने कहा, आपने ठीक कहा था, लेकिन मैं पहले तो मेहनत कर रहा था, तो फिर बाकी लड़कों से पीछे कैसे रहने लगा। गैप माइंडसेट के कारण इस माइंडसेट में लगातार अपने कमियों पर फोकस करके खुद को गैप यानी कमी में बनाए रखते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारे अंदर कमी है और यह कमी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर तुम लगातार अपने दिमाग में दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो, दिन भर अपनी कमियों के बारे में बढ़ाते जा रहे हो और लगातार नेगेटिव होते जा रहे हो, तुम टैलेंट के कारण नहीं, नेगेटिव के कारण पीछे हो रहे हो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं क्या हमारे पास कितनी बेशकीमती योग्यताएं हैं। तुम खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है जो इस कंपैरिजन को जीतने में तुम्हारी मदद करेंगे। सागर ने कुछ सोचकर कहा, मैं कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझ जाता हूँ, इसलिए मुझे समय लगता है। मुझे कठिन लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है। मेरी एक्यूरेसी भी बेहतर है। टीचर ने कहा, शाबाश सागर, ये सारी चीजें हमेशा काम आएगी। इन्हें साल दर साल बेहतर करते जाओ। सागर ने कहा, लेकिन सर, जब मार्क्स कम आते हैं तो हिम्मत टूट जाती है। सही से पढ़ने पर मन हार जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करूं। सर ने कहा, ये समय संघर्ष का है और इस समय छोटी छोटी जीत देखने और मेहनत करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। जब से तुमने कंपटीशन के लिए पढ़ना शुरू किया है, तब से तुमने कई मायनों में तरक्की की होगी। हर दिन अपनी छोटी छोटी जीत को महसूस करो। हर दिन अपनी 2 जीत पेपर पर लिखो और बार बार खुद को याद दिलाओ कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा हूँ, ताकि मन निगेटिव टिक न सके। अगर मन में निगेटिव नहीं होगी तो खुद पर विश्वास बना रहेगा और तुम जीवन में कुछ न कुछ बेहतरीन कर जाओगे। हर सफल इंसान का एक समय दिक्कत आती है। तुम्हारी तरह बाकी 90% लोग हैं जो लगातार स्ट्रगल करते हैं। इन % लोगों में से जो हार नहीं मानते और आखिरी दिन तक खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वे मेहनत और कंसिस्टेंसी के दम पर आखिर तक लगातार कंपटीशन में बने रहते हैं। सागर ने कहा, तो क्या नेगेटिव मिटाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? टीचर ने कहा, सिलेक्शन होने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट बेहतर होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम टैलेंट के नाम पर आज हार मान लोगे तो सिलेक्शन के साथ साथ पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जीवन में तुम जो आगे करोगे वहाँ भी शिकायत करने वाला एटीट्यूड लेकर जाओगे। तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह अच्छे से कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में हमेशा अपने ऊपर डाउट बना रहेगा और ये बहुत बेकार मेंटल स्टेट है। इसलिए कुछ भी करो, अपने मन से हार मत मानो। अगर पूरा मन लगाकर किया जाए तो हर एग्जाम और तैयारी तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत बनाता है। और अच्छा कैरेक्टर दी, ना कि जॉब की डिग्री। एक अच्छा कैरेक्टर तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। बस शर्त यही है, तुम हर दिन अपनी जीत को देखो, लगातार मेहनत करो और आखिर तक टिके रहो। बस एक यही तरीका है जिससे तुम अपना करियर बचा सकते हो। दोस्तों, अभ्यास में कितनी ताकत होती है। ऐसे अभ्यास आपकी मुश्किलों का लेवल ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को अंदर से बदल देते हैं।